In an election, two candidates participated. 20% vote declare invalid, and the winner gets 70% of the valid votes, and won by 9600 votes. Find the number of voting list and valid votes. तो दो कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें से 20% वोट्स इनवैलिड डिक्लेयर कर दी जाती हैं, और जीतने वाले कैंडिडेट्स को जो वैलिड वोट्स हैं उसका 70% मिलता है, और साथ में वो कितनी वोटों से जीत रहा है वो भी हमें दिया गया है 9600। चलिए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमारी अप्रोच क्या रहेगी। मान लिया कि टोटल वोट है 100, उसमें से 20% इनवैलिड डिक्लेयर कर दी गई, तो अब रिमेनिंग वोट्स कितनी होंगी 80। लेकिन जीतने वाले कैंडिडेट्स को जो वैलिड वोट्स हैं उसका 70% मिलता है। अब यहाँ से हमें इसको 70% कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट परसेंट में अगर हम बात करते हैं तो हारने वाले के पास कितनी गई 30%। अब जो जीत और हार का डिफरेंस है वो कितना है, जीतने वाले को मिल रही है 70, हारने वाले को 30, तो डिफरेंस है 40%। और यहाँ से 40% कितना हो जाएगा 80 का, दैट इज़ 32। लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है 32 की वैल्यू 9600, 1 यूनिट यहाँ से हो जाएगी 300 के बराबर। अब जो हमसे पूछा गया है वो हम निकाल सकते हैं। वोटिंग लिस्ट पूछी है तो हम 100 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर होगा 30,000। और वैलिड वोट्स हमारे अकॉर्डिंग कितनी है 80, इसको हम 300 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट बिकम 24,000। और इलेक्शन वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उसको सोल्व करने के लिए एक और अप्रोच हमारे पास है, देखते हैं। मान लिया कि टोटल वोट है x, 20% इनवैलिड है, तो वैलिड वोट्स कितनी है 80%, तो x का 80% जो है वो वैलिड वोट है। इसको हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, अगर कन्वर्ट करेंगे डिवाइड बाई 100, ये आ गई हमारी वैलिड वोट्स। अब हमारे पास जो जीत हार का अंतर दे रखा है 40%, और उसकी वैल्यू है 9600, तो वैलिड वोट का 40%, 40 डिवाइडेड बाई 100 फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे इज इक्वल टू 9600। यहाँ से भी अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो x आ जाएगा 30,000, जो हमने टोटल वोट एज्यूम किए थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए वाटरमेलन कंटेन 90% वाटर, आफ्टर सम टाइम इट कंटेन्स ओनली 12% वाटर, इफ नाउ इट्स वेट इज़ 50 किलोग्राम, कैलकुलेट द ओरिजिनल वेट। इसको हम रेशो से सोल्व करेंगे। अगर सबसे पहले 90% को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, 100 से डिवाइड करो, ये हो जाएगा 9/10, दैट मीन्स 10 हमारा टोटल है और 9 पार्ट जो है वाटर है, और रिमेनिंग जो 1 पार्ट है वो हमारा एडिबल पार्ट रहेगा। तो 9 पार्ट हो गए वाटर और 1 पार्ट एडिबल। और अब क्या बोल रहा है, आफ्टर सम टाइम इट कंटेन्स ओनली 12% वाटर, और 12% को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, दैट बिकम 3/25, दैट मीन्स 25 टोटल है और 3 पार्ट वाटर है, तो रिमेनिंग 22 क्या हुआ एडिबल पार्ट, 3 और 22। लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है कि वाटर जो है 90% से 12% हो रहा है, एडिबल पार्ट के बारे में कुछ नहीं कहा उसने। तो अगर हम एडिबल पार्ट को इक्वल कर लेते हैं तो हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। इसको हम फर्स्ट को 22 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 8, 198 एंड 22, 3 एंड 22, और साथ में उसने दिया है कि नाउ इट्स वेट इज़ 50 किलोग्राम, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग इसका वेट कितना है 22 + 3 25 किलोग्राम, और इसकी वैल्यू दे रखी है 50, 1 यूनिट हो जाएगी यहाँ से 2 के बराबर। तो ओरिजिनल वेट कितना हो जाएगा 198 + 22 220, और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 440 किलोग्राम। सिर्फ हमें जो नहीं दिया गया है उसको इक्वल करना है, और जो क्वेश्चन में ओरिजिनल वैल्यू गिवन है उससे कंपेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
A man saves a certain part of his monthly income so that he can purchase a car in 16 months. वो अपनी मंथली इनकम से कुछ पार्ट सेव करता है जिससे वो 16 मंथ में एक कार खरीद सकता है। और हमसे पूछा गया है कि वो अपनी सेविंग में कितने परसेंट इंक्रीज करे कि वो 16 मंथ की बजाय अब 14 मंथ में उसको खरीद सके। तो क्या करेंगे, जो कार का प्राइस है वो तो सेम रहने वाला है, हम अपनी तरफ से एज्यूम कर लेते हैं। सही रहेगा कि इन दोनों का एलसीएम हम एज्यूम करें ताकि कोई फ्रैक्शन ना बने। तो 16 और 14 का एलसीएम कितना होगा, 112। अब 16 मंथ में अगर वो खरीद रहा था तो एक महीने में कितने सेव कर रहा था, कार का टोटल प्राइस है 112, दैट बिकम 7 रुपीज़। और अब वो अगर 14 महीने में इसको खरीदना चाहता है तो एक महीने में कितने सेव कर रहा है, 8 रुपये। तो सेविंग कितना इंक्रीज हुई, 1। और ओरिजिनल कितनी थी, 7। अगर इसका हम परसेंटेज निकालेंगे मल्टीप्लाई बाई 100, दैट बिकम 14/7% इंक्रीज। वैसे ये एक नॉर्मल क्वेश्चन था वर्ड प्रॉब्लम से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे स्टार मार्क कर लो भी, हर बार रिपीट होता है जनरली। A shopkeeper sells his goods at 20% profit. Had he purchased it for 10% less and sold it rupees 18 less, then he would gain 30%. Find initial cost price. तो हम सिर्फ परसेंटेज में अगर इसको देखें, जो ओरिजिनल डाटा दिया गया है उसको हम बाद में कंपेयर करेंगे। मान लिया कि हमारा कॉस्ट प्राइस है 100 और वो इसको 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो 100 का 20% 20, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 120। और सेकंड कंडीशन में वो बोल रहा है अगर वो इसको 10% कम में खरीदता, तो पहले जो इसका कॉस्ट प्राइस था 100, 10% कम यानी कि 90 में अगर वो खरीदता है तो इसको 30% प्रॉफिट होता है। तो 90 का 30% प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 27। तो अब वो इसको 117 में बेच रहा है, लेकिन साथ में हमें दिया गया है कि अगर वो इसको 18 रुपये कम में बेचता, और हमारे अकॉर्डिंग वो कितने में बेच रहा है, पहले सेलिंग प्राइस था 120, अब है 117, डिफरेंस है 3, लेकिन 3 की वैल्यू गिवन है 18, 1 यूनिट हो जाएगी यहाँ से 6 के बराबर। कॉस्ट प्राइस हो गया हमारा 100, हमने एज्यूम किया था, 1 यूनिट है 6 के इक्वल, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 6 दैट इज़ 600। तो हमने यहाँ पे ना कोई फॉर्मूला यूज़ किया ना कोई शॉर्ट ट्रिक यूज़ की, जस्ट कॉमन सेंस से हमने इसको सोल्व किया है और विद इन 5 to 6 सेकेंड इसको आप आराम से सोल्व कर सकते हो। ऐसे ही प्रॉफिट लॉस के सारे क्वेश्चन आप 5 to 10 सेकेंड में मेंस लेवल के भी सोल्व कर सकते हो। अगर अभी तक आपने प्रॉफिट एंड लॉस पे मेरी वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाएं, और प्रॉफिट लॉस के सारे वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। और प्री और मेंस के लिए मैंने कंप्लीट सिलेबस एकदम कवर किया है, उसमें एक भी कॉन्सेप्ट मैंने उसमें मिस नहीं किया है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। A man purchased some article at the rate of 11 article for ₹10 and sells the article at the rate of 10 article for ₹11. Find the profit or loss percent. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस से। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस से मेंस में जो है 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अर्थमेटिक्स पार्ट में सबसे इम्पोर्टेंट है प्रॉफिट एंड लॉस, और उसके बाद टाइम एंड वर्क, देन टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो प्रॉफिट लॉस को हमें बिल्कुल अच्छे से करना है। प्रीलिम्स में भी इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन हर बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन देखते हैं हम। वो बोल रहा है कि 10 रुपये में वो 11 आर्टिकल खरीदता है और 11 रुपये में 10 आर्टिकल बेच रहा है। तो ये तो सिंपल सी बात है, हमें दिखाई भी दे रहा है कि उसको प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन कितना प्रॉफिट हो रहा है, इसके लिए 2 मेथड हैं। एक तो हम अगर सबसे पहले एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस निकालते हैं और उसके बाद एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस हम निकालते हैं, यहाँ से हम प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकाल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा लेंथी रहेगा। हम इसको कैसे करेंगे, कॉस्ट प्राइस है 10 रुपीज़ 11 आर्टिकल और सेलिंग प्राइस है 11 रुपीज़ 10 आर्टिकल। अगर हमें टोटल प्रॉफिट और लॉस को कंपेयर करना है
तो सबसे पहले हम आर्टिकल को सेम करेंगे, क्योंकि जितने आर्टिकल वो खरीदेगा उतने ही आर्टिकल अगर वो बेच रहा है तो डायरेक्ट जो कॉस्ट प्राइस होगा और सेलिंग प्राइस होगा उसमें से हम माइनस करके प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 11 से, दैट बिकम 100 रुपीज़ 110 आर्टिकल, ये है कॉस्ट प्राइस, और 121 रुपीज़ 110 आर्टिकल। तो 110 आर्टिकल अब टोटल हो गए उसकी। 110 आर्टिकल वो खरीद रहा है और 110 आर्टिकल ही वो बेच रहा है, लेकिन कॉस्ट प्राइस कितना है 100 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस है 121। प्रॉफिट कितना हो गया यहाँ से 21 और कॉस्ट प्राइस था 100, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस परसेंट हम हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 21% प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय सेलिंग 12 ऑरेंज फॉर ₹, ए मैन लॉस 20%। हाउ मैनी फॉर ₹, डिड ही सेल टू अर्न 20%। ₹1 में अगर वो 12 ऑरेंज बेच रहा है तो उसको 20% का लॉस हो रहा है, और हमसे पूछा गया है कि 20% प्रॉफिट लेने के लिए ₹1 में वो कितने ऑरेंज बेचेगा। तो इसके लिए हमें कोई फॉर्मूला या फिर शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है। क्या दिया गया है, ₹1 में 12 संतरे वो बेच रहा है, तो एक संतरे का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 1/12, और 20% लॉस हो रहा है। दैट मीन्स ये जो 1/12 है ये 80% की वैल्यू है, क्योंकि लॉस क्या होता है, देखिए 100 अगर हमारा कॉस्ट प्राइस है 100%, तो लॉस 20%, दैट मीन्स 80। तो ये 80% की वैल्यू हमारे पास गिवन है, और 20% प्रॉफिट के लिए कितना चाहिए 120। तो 80% की वैल्यू है 1/12, 120 हमें निकालनी है, दैट बिकम 10, 1/8। तो ₹1 के अगर वो 8 संतरे बेचता है तो उसको 20% प्रॉफिट होगा। अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से की है तो ये सिर्फ 2 सेकंड में आप इसको सोल्व कर सकते हो। इन द 75 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर, ratio of alcohol and water is 4:1. The quantity of water required to make the ratio of alcohol and water 3:1 is। आई थिंक सेकेंड या थर्ड क्वेश्चन हमने ऑलरेडी इसी टाइप का डिस्कस किया था। एल्कोहल और वाटर का रेशियो दे रखा है 4:1, और उसने पूछा है कि कितना वाटर ऐड करें कि रेशियो हो जाए 3:1। तो उसने सिर्फ वाटर ऐड किया है, इसलिए हम सबसे पहले एल्कोहल को सेम करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4 से, ये हो जाएगा 12:3, और सेकंड में एल्कोहल हो जाएगा 12:4। तो अब हमारे यहाँ पे रेशियो में क्या है, एल्कोहल दोनों में 12 पार्ट है, और वाटर कितना हो गया 3 से 4। तो कितने पार्ट ऐड किए 1 पार्ट, लेकिन इनिशियल जो हमारे पास क्वांटिटी दी गई है 75, तो 12 + 3 15 की वैल्यू है हमारे पास 75, 1 यूनिट हो जाएगी 5 के इक्वल, और कितना पार्ट ऐड किया था 1 पार्ट, 1 की वैल्यू हो जाएगी 5। तो रेशियो 4:1 से 3:1 बनाने के लिए हमें 5 लीटर वाटर उसमें ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सर्टेन सम ऑफ मनी ऑफ ₹102400 अमाउंट टू ₹145800 इन 3 years, फाइंड द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 3 साल में प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है 1,24,000 रुपये, और उससे हो जाता है 1,45,800। तो ये इसका जो डिफरेंस है ये हमारे पास है 3 साल का SI। अगर 1 साल का हम इसका CI निकालेंगे तो इसका हम क्यूब रूट कर देंगे, लेकिन सबसे पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 20 से 20 कैंसिल आउट, 1024 1458, 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 512 एंड 729। अब इसका अगर हम क्यूब रूट करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 8 एंड 9। तो 1 साल में जो हमारा प्रिंसिपल था उससे हो गया 9, कितना इंटरेस्ट मिला 1, कितने पे 8 पे, परसेंट अगर हमें निकालना है 225, दैट बिकम 12 1/2%।
यहाँ पे 3 साल दिया गया था, इसलिए हमने यहाँ पे क्यूब रूट किया। अगर 2 साल टाइम पीरियड दिया होता तो हम इसका स्क्वायर रूट करते और वो हमारे पास आ जाता 1 साल का इंटरेस्ट। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसी टाइप का। इफ़ ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 8 टाइम ऑफ इटसेल्फ इन 3 years, फाइंड द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 1 से हो गया 8, टाइम है 3, क्यूब रूट करेंगे ये हो जाएगा 1 से 2। कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 1, कितने पे 1 पे, कितने परसेंट हो गया ये 100%। सिर्फ 2 सेकंड में ये क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए आपका। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट शॉर्टेस्ट ट्रिक। इसके बाद हम फोर्थ फिफ्थ टोटल 5 पार्ट्स होंगे अर्थमेटिक्स से और 10 पार्ट होंगे एडवांस सेक्शन से। और हर एक वीडियो में हम अलग अलग 9 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और बार बार रिपीट होते हैं। इस प्रकार टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे पास 150 के आसपास। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।